ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ब्रह्मचर्य पालन के बारे में विस्तृत चर्चा हुआ। ये देखा गया कि आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है, जो जहाँ पर भी रहे। कारण भी हम लोग देखा है, शक्ति एक है। अगर उसको दुरुपयोग हो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा। और ये भी देखा गया ब्रह्मचर्य पालन कितना दुरूह है, आसान नहीं है। अभी फिर देखा जा रहा है ब्रह्मचर्य रक्षा करना जैसे कठिन है, रक्षा होने से भी और खतरनाक है। ये भी हम लोग देखा, क्योंकि महामाया अत्यंत सक्रिय है। वो नाना प्रकारे न हमारे मन को ईश्वर से दूर रखने में सक्रिय रहता है। अगर हम ब्रह्मचर्य पालन करके हमारा भीतर जो छिपा हुआ शक्ति उसको आगे बढ़ाए तो हमें कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए नाना प्रकार प्रलोभन का बंदोबस्त करके हमें और मन को खींच लेते हैं। अगर उस चुनौती में, उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब भी नाना प्रकार का सिद्धा इत्यादि दे के हमारे मन को डाइवर्ट कर देते हैं। ये भी खतरा हम देखा है। प्रधानतः 8 प्रकार का सिद्धि उल्लेख करके हम देखा। नाना प्रकार अलौकिक शक्तियाँ अधिगत हो जाता है और वो हमें लक्ष्य से विच्युत कर देते हैं। जो ब्रह्मचर्य रक्षा होने से जैसी जो शक्ति निम्नतम 3 केंद्र से हट के ऊपर में आ जाता है, चतुर्थ स्थल पर, तब भगवान का सान्निध्य उपलब्ध होता है। लेकिन जैसे हमारे मन नाना प्रकार अलौकिक क्रियाएं के माध्यम से अपना अंतर्निहित शक्ति को उपलब्ध करते हैं, तभी उनका सिद्धि होगी। ठाकुर इसलिए इस सिद्धि का इतना निंदा किया है। ठाकुर स्वयं इस अवतार में, प्रत्येक अवतार में सिद्धि दिखाया जाता है, अलौकिक सिद्धि दिखाया जाता है। ईसा मसीह के जीवन में सब प्रकार का पहले अवतार में सिद्धि उनका सहजात है। यदि उन लोग सिद्धि को कोई प्राधान्य दे दिया, लेकिन वो सावलील था। ये ईसा मसीह के जीवन में देखिए, किसी को टच कर दिया, रोगी आराम हो गया तत्काल। दया परवश किया। लेकिन आज के ज़माने में उसको दुरुपयोग हो रहा है। वो
सिद्धि स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयुक्त हो जाता है। धीरे धीरे नाना प्रकार कामना वासना उसको घेर लेते हैं, तब हम लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे। ये कहा जाता है पिक्युलियर अवस्था है कि ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन हुआ, पालन करने के बाद इतना शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं उसे हजम करना भी मुश्किल है। स्वामी जी कहते हैं कि लोके मान दीते थके नाना प्रकार भोग क्रमे से जोटे त्यागीदेर मध्य बारवाना ही एक नाटके पड़ जाए। तीन लोग लक्ष्यच्युत हो जाते हैं। ठाकुर के जीवनी में है, बाबूराम महाराज एक दिन रात्रिवास कर रहे हैं, देख रहे हैं रात के उठ के वो रामकृष्ण उनके बेड के चारों ओर दौड़ रहे, और उन्होंने देखा कि सचमुच ये ठाकुर के रात में तो नींद नहीं है, जैसे वो चारों ओर जा रहे हैं और वो जागृत है। तो उठ के देखे क्या कर रहे हैं, तो ठाकुर जा रहे हैं, देखा जाए अजीब कोई इसका पीछे पीछे जा रहा है। हाँ, ठाकुर उच्च से बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अर्थात कोई एक टोकरी लेके उनके पीछे पीछे जा रहा है कुछ देने के लिए, और ठाकुर थूक रहे हैं परिष्कार चारों ओर, इतना निंदनीय चीज। बाद में उसको पता चला माँ उनके पीछे नाना प्रकार का जो आध्यात्मिक शक्तियाँ, अलौकिक विभूतियाँ उनको ऑफर करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, और वो थूक रहे हैं। ठाकुर ये सब शक्तियाँ कभी व्यवहार नहीं किया, लेकिन देहांत के पहले नरेंद्रनाथ को बुलाया, बोले देखो ये सब से जगत का अनेक कल्याण होता है, अगर चाहे तो तुम क्या लोगे? हमारी जो साधन का उपलब्ध ये सब शक्तियाँ हैं। नरेंद्र ने बोला ये सब लेने से क्या भगवान लाभ प्राप्त होना सुविधा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बोलता अब नहीं चाहिए, अब हो जाए पहले, उसके बाद देखा जाएगा। अत्यंत बुद्धिमान बिल्कुल नहीं लिया। दूसरा कोई होता तो ले जाता, हाँ दे दीजिए, देने चाह, हमारा तो कोई काम में नहीं लगेगा, आई डोंट यूज। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा ठाकुर कभी अलौकिक सिद्धि जीवन में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका जो अलौकिक शक्ति प्रस्फुटित होता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर, जो साधारण व्यक्ति जो असाधारण बना देते हैं। गिरीश घोष जैसे महापापी को महासंत बना दिया, लेकिन अलौकिक सिद्धियां कभी व्यवहार नहीं किया। अदरवाइज अगर ये अवस्था प्राप्त हो जाता है तो हम तो भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। मन मानो अनाहत चक्र में पहुंच गया, यहाँ पर ईश्वर का निवास है। चाहे तो फिर आगे बढ़कर वो ऊपर स्थित जो चक्र है, जो विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, शास्त्रा चक्र है, पहुंच जाएगा। लेकिन वहाँ पर फिर सिद्धाई जाने से
जिससे बोला कि जो हृदय राम वो सही नहीं कर पाया, छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये सिद्धि की विभूतियाँ इसको हजम करना उतना आसान नहीं है। हृदय राम ठाकुर को बोला माँ से कुछ मांग लो ना, सरल विश्वास है। माँ के पास जाके बोला, हृदय बोल रहे हैं ये तुम्हारा कुछ विभूतियाँ मुझे दे दो। हृदय बोल रहे हैं, बच्चा है। तो देखा कि मंदिर के सामने एक वेश्या टाट्टी कर रहे, और माँ ने बताया देखो ये लोगे। ठाकुर ने अरे राम 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 राम। तो आके हृदय के बहुत डांटा, तेरे लिए हमारी सब दर्शन हुआ, कभी ये सब नहीं बताना। इतना ही ठाकुर उसको अनादर करते थे एवं भक्तगण को बहुत ही उन्होंने होशियारी दिया है, कभी भी इस चक्कर में नहीं फंसना। जब मन को ये सब छोड़ के भगवान की ओर ले जाओगे तभी ईश्वर लाभ होगा, नथित नहीं। रास्ता बहुत दूर है, कुछ अनुभूति पाने से दिमाग नहीं खो बैठना। जो लाटू महाराज कहा करते थे, कुछ अलौकिक दर्शन हो रहा है, कुछ ज्योति देख रहे हो, कुछ दूर से वाणी सुनाई पड़ रही हो, ये सब से मन हटाना, मत सोचो ये तुम सब कुछ मिल गया। बहुत दूर जाना है, जो भी मिल रहा है वो स्वाभाविक है, उससे मनोनिवेश ना करो। डू नॉट गिव इट एनी इम्पोर्टेंस, थिंकिंग दैट ही विल डू ग्रेट बेनिफिट थ्रू दिस। नो, इसका दुरुपयोग होने से ही पतन अनिवार्य है। फिर एक ओर से आध्यात्मिक अनुभूति को दर्शन करते हुए भी मन को स्थिर रखना, निरहंकार रहना, एवं दूसरे ओर से ये सब शक्तियाँ प्राप्त करने पर भी लक्ष्यच्युत नहीं होना। इसीलिए ठाकुर का प्रार्थना, ज्ञान भक्ति प्रेम वैराग्य दो, और हमें ये सब नहीं चाहिए। अष्ट सिद्धि दियो नामा, डोंट गिव। लोक मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को विभ्रमित कर देता है। निष्काम अमोला अहित की भक्ति दो। जो और ऐसे प्रार्थना करते हैं उनका जीवन अवश्य सार्थक और सफल होगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव लखनऊ आश्रम में पालित हो रहा है। आज पंचम दिन। आज का कार्यक्रम शनिवार का अवसर है। सुबह में अस्पताल में रोगी नारायण पूजा, स्वामी जी ने कहा था रोगी नारायण को साक्षात पूजा करो। आज भी उसी अनुसार विवेकानंद अस्पताल में रोगियों को पंच उपचार में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य
अर्पण करके बाकायदा आरती किया जाएगा। आरती के बाद उनका पूजा समापन होता है। और वो नैवेद्य करके, जो अस्पताल में जो नियम है, जो जिस पूजा का जिस नैवेद्य है, बिस्किट फल वगैरह दिया जाएगा एवं बाकायदा आरती होके प्रणाम करके हम लोग खाते हैं। और शाम को रामचरितमानस का प्रवचन 2 दिन व्यापी आज शुरुआत होगा। वहाँ शंकर व्यास जो जुग तुलसी राम किंकर उपाध्याय के प्रमुख शिष्य है, पट शिष्य, बरेली से आए हैं, वो वहाँ शंकर व्यास जी रामचरितमानस करें। केवट प्रसंग, केवट श्री रामचंद्र के राज्य का प्रथम नागरिक केवट, बड़ा मार्मिक बताते हैं। एवं उसके आगे सबको हो जाने से प्रसाद वितरण होगा। आप सबका स्वागत है। कल एक प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर स्वामी जी का समापन उत्सव होगा, जन्म उत्सव का युवा सम्मेलन, जिसका विस्तृत कार्यक्रम हम लोग दे चुका है केवल पंजीकृत भक्तों के लिए। यूट्यूब में तो सबको दिखाई पड़ेगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।